नमस्कार साथियों, तैयारी गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं चक्रधर पांडे और हम लोग राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा आयोगों से संबंधित। ठीक है, राजस्थान के प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में हम लोग आज पढ़ेंगे विभिन्न आयोग, है ना। विभिन्न आयोगों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं और इससे एक क्वेश्चन पक्का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया। कब से कार्य करना आरंभ किया, तो ये हो गया आपका 2000 से, मार्च सन 2000 से यह कार्य करना आरंभ कर चुका है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है। यानी राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कोई सदस्य है, वो अधिकतम कब तक अपने पद पर रह सकता है। तो अगर हम बात करें तो ये 70 वर्ष है इसका। ठीक है, 70 वर्ष इसका जो है कि पद है। ठीक है, न्यूनतम की बात करें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, है ना, जो भी पहले हो, है ना, जो भी पहले हो। 5 वर्ष या तो उसके पूरे हो जाए और 70 का ना हुआ हो, या तो वो 70 का पहले हो जाए, 5 वर्ष पूरे नहीं हुए, है ना। दोनों ही आपका ये सही है, 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, है ना। नेक्स्ट की बात करें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश। तो अगर हम बात करें किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश होगा, है ना, वही जो है कि क्या किया जाएगा, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। पहला है मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा में विपक्ष के नेता। कौन शामिल नहीं होते हैं इसमें। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की, है ना, तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं, है ना। चलिए, इसका जो अध्यक्ष होते हैं, एक तो मुख्यमंत्री होता है और दो जो है विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा विपक्ष का नेता, यही तीन ही होते हैं। नेक्स्ट की बात करें, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा, अगर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया तो कौन कार्य करेगा। यहां पर अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। यही बिल्कुल सही है, सेकंड ग्रेड में देखो आया हुआ है ना। तो राज्यपाल के हाथ में होता है कि वो सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत बच्चों, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। अगर बात करें कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था, कौन नहीं था, तो जस्टिस प्रेमचंद्र जैन जो है मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं रहे, है ना। अगर हम बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करता है बच्चों, राज्यपाल करता है। यह राज्य लोक सेवा आयोग के लिए है। और अगर संघ लोक सेवा की बात करें तो कौन करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी ये पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग नहीं, राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो कार्यकाल होता है सदस्य और अध्यक्षों का, वो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, दोनों में से पहले जो भी समाप्त होती है, ये इनका कार्यकाल होता है। और बात करें संघ लोक सेवा आयोग की, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, बात करें भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। भारतीय संविधान की अधिनियम की बात कर रहा है, तो अधिनियम 323 ये कहता है
कि राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेंगे। बात करें अगर हम लोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है बच्चों? राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। फटाफट देखते जाइए और इसको रिवीजन करते जाइए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो एस.के. घोष राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? एस.के. घोष। कई बार क्वेश्चन आया है, आगे भी पूछा जा सकता है, एस.के. घोष। आगे बात करें हम लोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में स्थानांतरित होने से पूर्व किस शहर में स्थापित था? आप सभी को पता भी होगा कि किस शहर में स्थापित था। वैसे मैं अगर बता दूं कि जयपुर में स्थापित था, ठीक है। बाद में जयपुर से कहां चला गया? अजमेर चला गया। बात करें, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण स्थित है, कहां पर स्थित है भाई? राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर में स्थित है, ठीक है। जयपुर में जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे। बात करें, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? किस मामले में? बाकी तो लिया जाता है, बट किस मामले में नहीं लिया जाता है? सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर लिया जाता है भाई, बिल्कुल लिया जाता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, इसमें भी लिया जाता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, इसमें भी लिया जाता है। एक ऑप्शन और है, सिविल सेवाओं का स्थानांतरण नहीं, स्थानांतरण नहीं होगा। इसके स्थानांतरण के मुद्दे पर इनसे वो नहीं लिया जाता है, ठीक है, परामर्श नहीं लिया जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है भाई? तो 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए एवं सही निर्णय का चुनाव करिए। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य। इनमें पूछा क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है? तो अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों की, तो इनमें ये राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करते हैं और पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराते हैं, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य नहीं करते ये। तो इसमें आपका 1 और 2 ही सही होगा, तो 3 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, अगर निम्न में से किसको राजस्थान में 6वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हालांकि अभी 7वां भी नहीं हुआ है, हालांकि अभी 6वां ही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज को और करंट में पढ़ के जाना है, ठीक है। तो प्रद्युम्न सिंह है, अभी भी यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्नलिखित है? अनुच्छेद 243 जे, ठीक है, क्या जे। राजस्थान संपर्क पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान संपर्क एक पोर्टल है, उसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो उसका उपयोग किया जा सकता है शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर कि राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश जो होता है वो मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन करता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री ये आपका राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, कौन? मुख्य सूचना आयुक्त का जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, ठीक है, राज्य के। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त का तो राष्ट्रपति करेगा। कंपेयर करके पढ़िए आप। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो आपका क्या है 19 का 7, ठीक है, 19 का 7। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान राज्य महिला आयोग है, क्या है भाई? राजस्थान राज्य महिला आयोग क्या है? क्या है? सांविधिक निकाय, ठीक है। नियामकी निकाय नहीं है, संवैधानिक निकाय है नहीं है, अध्यादेश द्वारा बनाया गया नहीं है, ये सांविधिक निकाय है, ठीक है। सांविधिक निकाय यानी कानून के द्वारा जो है कि राज्य महिला आयोग का जो भी
वाद होगा वो कानूनी होगा, यानी। और दूसरी बात यह है कानून में है, संविधान में नहीं है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि संविधान में उल्लिखित हो, ठीक है। तो राज्य महिला आयोग संविधान में उल्लिखित नहीं है, ठीक है, ये नॉन स्टेच्यूटरी बॉडी है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? अब तक की बात कर रहा है कि कौन आसीन नहीं रहा, तो गिरिजा व्यास जो थी वो आसीन नहीं हुई थी अभी तक, बाकी ये हैं। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना है भाई, ये बिल्कुल है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, ये भी है। महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास, ये भी है। महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित नहीं करते ये, ठीक है, सिर्फ सिफारिश करते हैं, दंडित नहीं करते हैं। नेक्स्ट की बात करें, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की तरह राज्य में कौन सा संगठन है? कौन सा संगठन? राज्य की बात है, केंद्रीय सेंट्रल में सीबीआई है, ठीक है, और राज्य में कौन है? तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है। कौन है? भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के पहले लोकायुक्त की बात हो रही है, आई.डी. दुआ थे। कौन थे बच्चों? आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे ये, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? ठीक है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त की बात हुई तो न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा के, न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? तो अगर हम बात करें यहां पर पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान, किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर, ठीक है, लोकायुक्त जांच करेगा। यहां पर देखो, पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान, हाँ बिल्कुल करेगा। यहाँ नहीं पूछा है किसके खिलाफ नहीं की जा सकती, ठीक है, तो 3 के खिलाफ तो ये करता है, यानी पंचायत समितियों के प्रधान एवं उप प्रधान खिलाफ करता है, पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष के खिलाफ करता है, सरपंच एवं पंच के रूप का नहीं करता ये, ठीक है, और जिला परिषद का उप प्रमुख इसका तो करेगा। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये जो थे हमारे आयोग थे, आयोगों से संबंधित क्वेश्चन, इससे ये क्वेश्चन आपको पक्का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम है आज से, जब लगभग 23 तारीख हो गई तो 25-26 आपका एग्जाम है, 26 को एग्जाम है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना। अच्छे से पढ़ाई करें और बढ़िया नंबर लेकर के आए बच्चों, ठीक है। मिलते हैं एग्जाम के बाद, आपके कट ऑफ पे चर्चा करेंगे हम कि क्या हो सकती है, पेपर के का लेवल क्या था और किस प्रकार से कट ऑफ जा सकती है ना। तो ये हमने फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट करवा दिया है अपने सब्जेक्ट का, बाकी के जो भी बचे हैं आपके आज या कल में कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, है ना। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।